it takes some time to grow. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. आप किसी भी सीड को प्लांट करते हो तो आप नोटिस करोगे that it takes some time to grow. कुछ टाइम लगेगा ग्रो करने में. This may be for several days, weeks, months and in some cases years भी लग सकते हैं. When people begin growing plants, जब people ने start किया plants को grow करना, it means that they had to stay in the same place for a long time. It means कि उन्हें उस place पे stay करना पड़ेगा for a long time. Looking after the plants, उन plants की रखवाली करने के लिए, watering के लिए, weeding के लिए, driving away animals and birds से बचाने के लिए, जब तक वो ripen नहीं हो जाते. And then the grain had to be used carefully. और after that the grain to be used as carefully, वो grain का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं. और grain का हम यूज़ करते हैं as a seed, food, गिफ्ट देने के लिए या स्टोर रखने के लिए फूड को. जब उन्हें जब प्लांट्स लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो वो एक वन प्लेस पे उन्होंने स्टे करना, रुकना भी स्टार्ट कर दिया, रहना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत रहती थी. वीडिंग, जो घास फूस उसके किनारे हो जाते थे उनको हटाने की भी ज़रूरत रहती थी, और एनिमल से, बर्ड से बचाने की ज़रूरत रहती थी. जब तक वो पक नहीं जाते थे ग्रेन, तब तक उनको देखभाल करने की उनको ज़रूरत रहती थी. एंड as grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. अब grain जब हो जाते थे then they have to be stored, they had to be stored, उन्हें स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी थी एज अ फूड. कुछ ग्रेन्स को वो फूड की तरह स्टोर करते थे और कुछ ग्रेन्स को वो सीड की तरह स्टोर करते थे. इन मैनी एरियाज, बट कहाँ स्टोर करें, दिस वॉज द क्वेश्चन. इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट और वोव बास्केट. कुछ एरियाज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था लार्ज बिग क्ले पॉट्स को बनाना और वो बास्केट्स को बनाना, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, उन्होंने कुछ पिट्स को अंडरग्राउंड खोदना भी स्टार्ट कर दिया था. Do you think hunter-gatherers would have made and used pots? क्या आपको लगता है कि hunter-gatherers ने pots का यूज़ किया होगा, बनाया होगा, उन्हें टोकरियाँ बनाई होंगी, ज़मीन में गड्ढा खोदा होगा? क्या आपको ये लगता है? Answer. Give reason for your answer. The next topic is storing animals. Animals multiply naturally. Animals multiple होते रहते थे naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide. अगर हम animals को look करें carefully, they provide, वो हमें milk देते थे, which is an important source of food. Meat, whenever required, we get meat from animals, food from animals, or you can say milk from animals. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. In other words, we can say that animals को हम पालते थे as a store of food. Store of food उन्हें कहते थे कि जब भी हमें whenever we need meat, milk, we use them. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? Apart from food, what are the other things? कौन कौन से और चीज़ें जो हमें एनिमल से मिल सकती थी? What are animals used for today? Animals used for today. आजकल एनिमल्स का उपयोग किस लिए होता है, ये किस लिए किया जाता है? Finding out about the first farmers and herders. The next topic is finding out about the first farmers and herders. Turn on to map to page 13. You will notice the number of blue squares.
Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. जो ब्लू मार्क्स हैं साइट्स पे, जो ब्लू मार्क्स है उस साइट्स पे आर्कोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिले हैं अर्ली फार्मर्स के और हर्डर्स के. दीज आर फाउंड ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट्स में, ये हर जगह मिले हैं. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट में. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट में, जो इन प्रेजेंट डे कश्मीर में है, एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया. इन जगहों पे बहुत सारे फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस मिले हैं. नॉर्थ वेस्ट में इन प्रेजेंट डे यू कैन नॉर्थ वेस्ट कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया. टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bones. To find out whether these sites were settlement, हम इसकी इंफॉर्मेशन या इसकी जानकारी लेने के लिए वहाँ पे वो सेटल्ड हुए थे कि नहीं, साइंटिस्ट अभी भी उन एविडेंस को, प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स को, अभी भी प्लांट्स को और एनिमल्स के बोन को स्टडी कर रहे हैं. One of the most exciting finds include remains of burned grain. सबसे important thing we get from this that remains of burned grain. वहाँ पे जो grains हैं उनके कुछ burned grains मिले हैं, ashes मिले. This may have been burned accidentally or on purpose. This may have been burned accidentally. I think कुछ पर्पस के लिए और एक्सीडेंटली गलती से बर्न हो गए होंगे. Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were growing in different parts of the subcontinent. Scientists identify कर रहे हैं these grains को and we know that number of crops are grown in the world or different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. They also try to identify the animals, different types of animals or different animals' bones. वो ट्राई कर रहे हैं जो एनिमल्स के बोन्स मिले हैं वो किस एनिमल्स के हैं, एंड द क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो करते थे सब कॉन्टिनेंट्स में इन द वर्ल्ड में. द नेक्स्ट टॉपिक इज towards a settled life. Archaeologists have found traces of huts or houses at some site. Archaeologists को कुछ साइट्स पे सेटल लाइफ के बारे में, टुवर्ड्स द सेटल लाइफ के बारे में आर्कोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिले, लाइक अ हट एंड हाउस. कुछ हट मतलब झोपड़ियाँ टाइप और कुछ हाउसेस उन्हें मिले हैं. For instance, you can take example, Burj Home in present day Kashmir. Burj Home पे उन्हें एक इस चीज़ का एविडेंस मिला है जो कि अब प्रेजेंट डे कश्मीर में है वो प्लेस. People built pit houses which were dug into the ground. People built pit houses which were People built pit houses. Burj Home means pit houses वो बनाते थे underground, which were dug into the ground. Ground के अंदर घर बनाते थे, with steps leading into them. और नीचे सीढ़ियाँ बनाते थे उन घरों में जाने के लिए. These may have provided shelter in cold weather. इससे उन्हें कोल्ड वेदर में वो इनमें बचा जा सकता था नीचे में रहकर. और कोल्ड गर्मियों के मौसम में वो नीचे उन्हें ठंडा मिलता था. आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट. उन्हें कुछ कुकिंग हर्ट्स मिले हैं, मीन्स कि वो गर्मी और ठंडी में जब उनका मन करता था वो घर के अंदर खाना पकाते थे और जब उनका मन करता था वो आउटसाइड द हर्ट खाना कुकिंग करते थे. दिस सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, दे आर डिपेंडिंग ऑन द वेदर. पीपल कुड cook food either indoors. People they depend on the weather, whether they cook food
either indoors or outdoors. Stone tools have been found from many sites as well. Some stone tools are found from many sites. Many of these are different from the earlier. बहुत सारे डिफरेंट है पैलियोलिथिक टूल से, अर्लियर के टूल से बहुत टूल्स ये डिफरेंट है, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक, और इसी के कारण हम इन्हें न्यूलिथिक कहते हैं, मीन्स न्यू स्टोन. दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज. ये टूल्स ऐसे थे जिन्हें आप पॉलिश करके फाइन कटिंग एज बना सकते थे. एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. और आप इसका ओखली, और आपने देखा होगा गाँव में मोटर्स एंड पेटल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन. मोटर्स मीन्स वो ओखली रहता था, उसमें ऊपर से मार मार के ग्रेन्स को निकाला जाता था. इवन टुडे ऑल्सो several thousand years later की बात है. Pestles, mortars and pestles grinding grains or other plant produce. At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. Paleolithic जो types के tools थे उन्हें continue किया गया used करना, उनमें कुछ डेवलप किया गया. एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन. कुछ टूल्स हड्डियों से भी बने हुआ होते थे. मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. कुछ अर्दन पॉट्स भी मिले हैं, कुछ हमें अर्दन पॉट्स भी वहाँ पे मिले हैं. मिट्टी के बर्तन बहुत सारे हमें वहाँ मिले हैं. These were sometimes decorated and were used for strong things. उन्हें बहुत अच्छे से सजाया जाता है और कई चीज़ों के लिए उनका यूज़ किया जाता है, जैसे स्टोर थिंग्स के लिए. People began using pots for cooking food. वो pots का यूज़ कुकिंग फूड के लिए किया करते थे. Especially grains like rice. स्पेशली राइस का यूज़ किया करते थे, वीट बनाने के लिए यूज़ करते थे. एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. लेंटिल्स मीन दलहन मीन्स दाल, यू कैन से दैट द डाइट. वो अपना मतलब ये तीनों चीज़ का इस्तेमाल करके अपनी सेहत, अपने डाइट्स को बना के रखते थे. बिसाइड्स दे बिगन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. उन्होंने क्लोथ बनाना भी स्टार्ट कर दिया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स का यूज़ करके. फॉर एग्जाम्पल कॉटन का यूज़, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रो. कॉटन्स को पौधे उन्होंने कॉटन्स को उगाना भी स्टार्ट कर किया था, जो उनके यूज़ की चीज़ें थी. Did things change everywhere and all at once? Not quite. क्या जो चेंजेस आए, क्या एक बैक वो चेंजेस आ गए, या हर प्लेस पे एक ही जैसे चेंजेस आ गए? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt. अभी भी कुछ एरियाज हैं, in many areas, फिर भी मेंस और वुमेन्स अभी भी हंट करते थे और जगह जगह घूमते थे that time gather food के लिए. And elsewhere people adopted farming and herding slowly. और धीरे धीरे उन्होंने अडॉप्ट किया फार्मिंग और हर्डिंग, जानवरों को पालना धीरे धीरे. Over several thousand years back. So, besides in some cases, people tried to combine these activities. In some cases, people ने कुछ चीज़ों को कंबाइन करना, एक साथ करना स्टार्ट कर दिया. Doing different things during different seasons. उन्होंने एक ही जगह सेटल होना स्टार्ट कर दिया और डिफरेंट थिंग्स वो करते थे डिफरेंट सीजन्स में. Look, what do you think could have been stored in this jar? A closer look, living and dying in मेहर घर. A closer look, देखते मेहर घर में लाइफ कैसी थी. Closer look.
आपको मैप 2 में पेज नंबर 13 में मेहरगढ़ यू कैन सी दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेस। यह एक उपजाऊ जगह पे ये साइट सिचुएटेड थी नियर दी बोलन पास के पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है बोलन पास। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. First time in this area, sheep and goats are rearing and barley and wheat are growing. It is one of the earliest villages that we know about. Earliest villages जो हमें अभी इसके बारे में मेहरगढ़ में पता अर्लीस्ट विलेजेस है दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इस साइट पे हमें बहुत सारे एनिमल्स के बोन फाउंड हुए हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वर फाउंड। हमें गोट्स और शिप के भी एनिमल बोन्स फाउंड हुए। Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. वहाँ पे कुछ rectangular houses हमें मिले, squares में कुछ houses मिले। Each house has 4 or more compartments. Each house हर घर में 4 or more compartments हैं। Some of which may have been used for storage. और ये जो 4 compartments हैं ये कुछ यूज़ होते हैं कुछ स्टोरेज के लिए। इन कंपार्टमेंट्स का यूज़ किया जाता है कुछ स्टोर थिंग्स करने के लिए। एंड स्टोर व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब भी उस टाइम भी जब पीपल की डेथ होती थी तो उनके रिलेटिव्स और जो फ्रेंड्स थे उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। People look after them. उन्हें देखते थे। People look after them that perhaps in the belief that there is some form of life. People look after them उनकी देखभाल after death भी। उनका मानना था कि वो अभी भी किसी ना डेथ के बाद भी ज़िंदगी होती है। People think at that time in past that after death there are some form of life after death. Burial is one such arrangement. अब किसी की डेथ हो जाती थी तो हम उसको दफना दिया करते थे। Several burial sites have been found. कुछ हमें मेहरगढ़ में कुछ साइट्स मिली हैं। In one instance, the dead person who buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. पहले के लोगों का मानना था कि जो लोग मर जाते हैं मरने के बाद भी उनकी कोई लाइफ होती है, वो ज़िंदा रहते हैं मरने के बाद भी अपनी दूसरी ज़िंदगी में। वो जब भी वो मरते थे उन्हें वो कब्र में दफनाते थे तो उनके साथ उनकी जो मनपसंद चीज़ें थी जैसे उन्हें गोट खाना पसंद होता था, फिश, शेप, तो वो उन्हें उसके साथ ही दफना दिया करते थे। और जब वो उनको लगता था कि जब उनका मन करेगा तो वो उसको खा लेंगे जब उन्हें भूख लगेगी। तो नेक्स्ट वर्ल्ड में जब उन्हें कभी भूख लगेगी तो वो फूड की तरह उन्हें उसे खा लेंगे। लुक पेज नंबर 20, अ हाउस इन मेहरगढ़, पिक्चर ऑफ मेहरगढ़। दिस इज़ वॉट अ हाउस इन मेहरगढ़ में हैव लुक लाइक। मेहरगढ़ का हाउस ऐसे ही दिखता है, लुक लाइक। In what ways is this house similar to the one in which you live? और जिस घर में आप रहते हो और जो मेहरगढ़ के हाउसेस से क्या डिफरेंस है और what is similar? ब्यूरियल कब्र, देखिए मेहरगढ़ में कब्र के साथ कुछ एक ही कब्र में कुछ एनिमल्स के स्केलेटन्स ऑफ गोड्स भी मिले हैं। Elsewhere, cave paintings in France. Cave painting in France. Let's start. Find France in your atlas. एटलस में आप फ्रांस को
सर्च करिए या फ्रांस को ढूंढिए। ये द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। एक केव की पेंटिंग है ये जो फ्रांस में है। और दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रेन मोर देन 100 years ago। 100 years ago, 100 साल पहले इस साइट को 4 स्कूल चिल्ड्रंस ने सर्च किया था, डिस्कवर्ड किया था। यू कैन पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन, जो पेंटिंग्स ड्रॉ हुई है ये बिटवीन थी, कब ड्रॉ की गई थी? 20,000 to 10,000 years ago के बीच में। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स, इनमें से कुछ इस पेंटिंग्स में एनिमल्स है सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, ऑरोच एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल को ऑरोचस कहते हैं, बाइसन, वूली rhinoceros, reindeer एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर। ये सारे एनिमल्स इस ब्राइट कलर्स में पेंट किए गए हैं। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम, और जो ये ब्राइट कलर्स हैं वो मिनरल से बनाए जाते थे, ओर्चर्स और आयरन ओर से और चारकोल को मिक्स करके बनाए जाते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन। ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी कुछ ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने के लिए पेंटिंग्स को डिस्कवर या पेंटिंग डिज़ाइंस की जाती थी। और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए भी बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था, तब भी ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी जब हंटर्स सर्च करने जाते थे प्रेस को, सर्च करने जाते थे प्रेस को इन फॉरेस्ट। कैन यू थिंक कुछ अदर रीजन्स भी हो सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ अदर रीजन्स भी हो सकते हैं इन पेंटिंग्स को बनाने में? और न्यूलिथिक साइट फाइंड तुर्की इन योर एटलस। तुर्की को फाइंड करिए अपने एटलस में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट, वहाँ सबसे मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट मतलब न्यू स्टोन की साइट्स मिली थी, दैट इज कैटल हुयुक वॉज फाउंड इन तुर्की में। कैटल हुयुक प्लेस है, साइट है, वहाँ पे मिला था। several things were brought from great distances, कुछ ग्रेट डिस्टेंसेस से, कुछ सामान ग्रेट डिस्टेंस से, बहुत दूरी से भी लाए गए थे। फ्लिंट फ्रॉम साइरिया, फ्लिंट साइरिया से लेकर आया गया था। जैसे फ्लिंट मीन्स शाइनिंग स्टोन्स, शाइनिंग स्टोन्स। काउरीज फ्रॉम रेड सी, रेड सी से कुछ शाइनिंग छोटे छोटे स्टोन्स लेकर आए थे, कॉडीज। शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से सीपियाँ लेकर आया गया था। काउरीज कुछ कौड़ियाँ थी और सीपियाँ लेकर आई गई थी मेडिटेरियन सी से। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैक्स ऑफ द पैक एनिमल सच एज कैटल और बाय पीपल। रिमेंबर वो दैट टाइम कोई भी कार्ट अवेलेबल या कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो कुछ एनिमल्स के बैक पे वो सामान लेकर आते थे या अपने कुछ पीपल्स अपने बैक पे उन सामानों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाया करते थे। इमेजिन you live in a rock shelter. Imagine you live in a rock shelter like one shown on page 14 about 12,000 year ago. 12 साल 12,000 year ago पहले की बात है। Your uncle is painting one of the inner walls of the cave and you want to help him. Will you mix the colors, draw the lines, fill in colors? What are the stories he might tell you? आप अपने अंकल के साथ हो रॉक्स में, वो अंकल आपके वहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं, तो क्या आप उनकी हेल्प करोगे? कैसे हेल्प करोगे? क्या आपकी स्टोरी होगी? यू कैन इमेजिन दैट स्टोरी। सो दिस चैप्टर इज completed. Let's start exercise first.
Page number 22, it's your homework. Complete the sentence. Page number 22. Page number 22, question number 1, 2, 4, 5 and 6. Write it in your copy and define sites and domestication also.